बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ, मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। आज पता नहीं किस खुशी में कीमा शिमा ये खा बैठे हैं, रोटियाँ तंदूर से निकाल निकाल के इन्होंने खूब उड़ाई हैं। और अब मैंने इनको पकड़ा है ये जानने के लिए कि भाई ये सारा दिन क्या चलता रहा है। ये जो एक जेंट्री बीच नामी एक बिजनेसमैन, मुबैना तौर पर बिजनेसमैन, ये क्या अरबपति बिजनेसमैन अरबपति बिजनेसमैन, तो वो पाकिस्तान आए हुए थे और जनाब उनसे बड़े मखसूस किस्म के सवालात किए गए और उनके का जवाब भी उनका मखसूस सा ही था। लेकिन इसमें बड़ी दो तीन इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई जो मैं समझना चाह रहा हूँ कि इसी दौरान एक जो विल्सन की दोबारा ट्वीट आ गई फ्री इमरान खान की, और यहाँ पर एक पूरा बनाने की कोशिश की गई कि जनाब ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भेजे गए हैं, और इधर से फिर जो अमेरिकी सफारत खाना है वहाँ से वजाहत आ गई कि भाई ये हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये क्या सारा दिन क्या चलता रहा है, पाकिस्तानी मीडिया क्या दिखाता रहा है, पीछे क्या होता रहा है? मोए मोए हुआ है। अच्छा असद भाई, मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ, हमारे यहाँ ना वो अच्छा, ये क्योंकि इमरान खान से एसोसिएटेड बात है ना, तो यानी कि मैं नहीं समझता कि जो सहाफ़ी हैं, यानी कि आई डो नॉट ओन दिस स्टेटमेंट, लेकिन यार ये बहुत दिलचस्प स्टेटमेंट है कि एक तो पढ़ा लिखा ना होना, उसके बाद कोशिश भी ना करना। मतलब दुनिया तब्दील हो गई। वो 90s के तरीक़ाकार, 80 के तरीक़ाकार, 80 की दिहाई के वो नहीं चलते भाई। यानी मैं ये बात बड़े वसूख से आपको बता रहा हूँ, आप जाएं, मौसूफ़ का नाम लिखें, गूगल जो है, यूट्यूब जो है, उसके सर्च इंजन आपको बहुत कुछ दिखा देता है। आप दुनिया में के नक्शे पे, हम तो कहते हैं ना कि हम 25 करोड़ का मुल्क हैं, एटमी ताकत हैं, 63% यूथ है, मादनियात की दौलत से माला माल हैं, कभी पाँव के नीचे भी मादनियात आ जाती हैं, यानी कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मादनियात हैं, और यूं जनाब हमारे सयाहत के इतने बेहतरीन मुकामात हैं। यानी कि एक गर्ज ये कि एक ऐसा मुल्क जो कि एक भरपूर मुल्क है। आप छोड़ें, आप दुनिया के नक्शे पे एक ऐसे मुल्क के ऊपर हाथ रखें जिसको आप समझते हो कि यार ये इस मुल्क की तो कोई हैसियत ही नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इस बेचारे जेंट्री बीच की उसके भी वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं हुई। वहां पर भी वो खुद हैरान होगा कि मुझे इतना प्रोटोकॉल दिया गया कि मुझे क्या समझ लिया इन लोगों ने, और उसने अपनी जिंदगी में खुद को इतना इंपॉर्टेंट शायद इससे पहले खुद भी ना फील किया हो। हमने अच्छा, मैं पहले तो आपके सामने खबर रख देता हूँ, आई एम नॉट ट्रिवियलाइजिंग, लेकिन यहाँ पर जो पीका एक्ट आने के बाद, यानी कि जिसमें फेक खबर चलाना जो है वो काबिल दस्तअंदाजी या पुलिस जुर्म है, उस पीका एक्ट के आने के बाद वो खबर जो तमाम मीडिया हाउसेस से चलवाई गई, जो उन्होंने चलाई, उसमें पोर्ट्रेल जेंट्री बीच के दौरे पाकिस्तान का ये है कि जैसे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, रिपब्लिकन पार्टी ने अमेरिका का इंतज़ामो इंसराम टेक ओवर करने के बाद जो पहले चंद इकदामात के उसमें से एक ये था कि आला सतही बिजनेस वफ्द जो है वो पाकिस्तान भेजा जाए और अरब डॉलर्स की सरमायाकारी के मुंह खोल दिए जाए, डॉलर्स की बरसात कर दी जाए पाकिस्तान पे। यही पोर्ट्रेल था ना। खबर मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन आपको पता है कि ऐन वो वक्त जब हम इस खबर का राग अलाप रहे थे, इसको हम ओवर पोर्ट्रेल ऑफ दिस न्यूज़ स्टोरी, उसके इम्पैक्ट से बढ़कर उसको बयान करने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त एक साहब हैं जिनका नाम है जो विल्सन, वो जो पाकिस्तान कॉकस के चेयर है, वो जिनसे मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की थी, उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट का तज़किरा भी करेंगे। वो बॉलीवुड में आपने फिल्में देखी है ना, जिसमें कोई रोब डालने के लिए गांव वालों पे किसी शख्सियत को बुलाकर वो उसका बताया जा रहा होता है कि ये जनाब फलां इब्ने फलां हैं, इनके फलां चीज़ें हैं, तो उनका भांडा फूट जाता है। मैं देख रहा था लोगों ने भरमार की हुई है, उस बंदे के प्रोफाइल निकाले हुए, किसी ने उसका वेयर हाउस निकाला है, किसी ने उसकी स्टोरी बताई हुई है कि इसके ट्रंप की फैमिली में बेटे से दोस्ती कैसे हुई थी, शिकार के शौक के ऊपर क्या हुआ था। कोई बता रहा है कि इसने कोई ईशाइये का एक फंड रेजर का जो है वो अनाउंस किया था, जिसपे कोई $1.5 लाख इकट्ठा हो गया था, फिर इसको एक ईशाइये में मदऊ किया गया था, और ऐसे दोस्ती हो गई। लेकिन वो हमारे दोस्त हैं, मेरी टीम में भी होते हैं, शफकत अली कुरैशी साहब, उन्होंने कुछ 2 ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि तमाम तर तहकीक के बाद एक बात तो पता चल रही है कि रिचर्ड जो बीच हैं, जेंट्री बीच, इनका अमरीकी सरमायाकारों में वही मकाम है जो बर्रे सगीर पाक व हिंद के फ़न मौसीकी में अल्लाह रखा पेप्सी का। फिर उन्होंने एक और ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि वो लो लेवल मीडियम लेवल आड़ती
लगता है जिसको यहाँ पर जो है बता दिया गया कि जैसे इलॉन मस्क ने दौरा किया, बट नो ऑफेंस टू समबडीज पर्सनालिटी और एनीथिंग, लेकिन देखें आपने अपने प्राइम मिनिस्टर का एक्सेस किसको देना है। यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि सरमायाकारी के नाम पर जो भी हो, इवेंचुअली जो कुछ भी आए, पहली बात तो ये कि अमेरिकी सफारत खाने ने ये कह दिया कि ये सरकारी दौरा नहीं था। और आपको पता है कि जो सरकारी दौरा होता है, जो स्टेट लेवल विजिट्स होते हैं, जो दो तरफा बायलैटरल विजिट्स होते हैं, उसमें कंसर्न्ड एम्बेसी का स्टाफ उनको अकम्पनी करता है, उनके साथ मौजूद होता है, उनके प्रोटोकॉल की ड्यूटी पे उस हुकूमत का वज़ीर आज़म वो कोई वज़ीर नहीं लगा हुआ होता। यहाँ पर ऑप्टिक्स जो है वो थोड़े से डिफरेंट थे। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इसीलिए उनसे मुलाकात की। और देखें वो मुलाकात और सारा कुछ हमारे प्राइम मिनिस्टर का, तो मसला ये है कि देखें जो 3 साल में हमने सफारतकारी के बखिए उधेड़े हैं ना, रेसिप्रोसिटी पे काम करती है, यानी रेसिप्रिकल बेसिस के ऊपर होता है। अब आप अगर ये तय कर लें कि आपने इंडिया में हाई कमिश्नर नहीं लगाना, तो उसमें रेसिप्रोसिटी का तकाजा ये है कि इंडिया भी अपना हाई कमिश्नर नहीं लगाएगा यहाँ पे, उनका भी एक लो लेवल बंदा इंचार्ज होगा, चार्ज जिसको चार्ज दफाक कहते हैं फ्रांसीसी में, और चार्ज डिफेयर्स नाज़िमुल उमूर कहते हैं जी। इसी तरह अगर आपने ये फैसला कर लिया कि उनके सफारत खाने में 50 से ज़ायद एम्प्लॉइज़ नहीं होंगे, तो फिर उनके यहाँ हमारे भी ये नहीं होंगे कि 50 हमारे 100 बंदे काम कर रहे हैं उनके इतने। अब बात ये है कि दुनिया भर में आप नक्शे पे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, हमारा दफ्तर खारजा फाइनेस्ट डिप्लोमेट्स हैं उसमें, हमारे डिप्लोमेट्स में से कोई भी सफ़ीर दुनिया के नक्शे पे किसी भी मुल्क पर उंगली रख के बताए कि यार ये मुल्क है जहाँ पर मैं बतौर सफ़ीर बराह रास्त जाकर प्राइम मिनिस्टर से 1-on-1 ऑप्टिक्स के साथ मीटिंग कर सकता हूँ, कि पीछे झंडे लगे हुए हों, आप उसके साथ कुर्सी जोड़ के बैठे हो और सामने उस वज़ीर आज़म की काबीना के वज़रा नोट टेकर के तौर पे बैठे हो। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैंने नहीं देखा, हमारे सफ़ीर जो हैं वो जाते हैं, उनको एक मौका मिलता है, वो अपनी ज़िंदगी की भरपूर तैयारी करते हैं, शेरवानी सिलवाते हैं, बग़ैर सलवटों का लिबास पहनते हैं, अपने आने को रिकॉर्ड करवाते हैं, और वो जब सफारती असनाद उस मुल्क के सरबराहे, क्योंकि ये आपके जो है वो डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं जिनके तहत आप अपनी सफारती असनाद पेश करते हैं, उसकी एक तस्वीर उतरती है, और वो हमारे सफ़ीर का पूरी ज़िंदगी का असासा होती है। रिटायर्ड डिप्लोमेट्स के घर जाएँ, उनके ड्राइंग रूम्स में तो जाता रहता हूँ, उनकी दुनिया में कहीं 1 या 2 जगह उन्होंने सफ़ीर के तौर पर काम किया होता है। उनकी टोटल जिंदगी की कमाई ये होती है कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन जो है ना वो कहें कि देखें जनाब अमेरिका के फलां सदर को मेरे दादाजी जो है वो सफारती असनाद पेश कर रहे थे। यहाँ पर ये आलम है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो डिप्टी हाई कमिश्नर्स को, डिप्टी एम्बेसडर्स को या नाइब सफ़ीर जो हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस देते हैं, और वहाँ पर आपकी वज़ीरों की फ़ौज ज़फ़र मौज बैठी होती है, दफ्तर ख़ारजा का एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का बंदा सलमान शरीफ साहब वो बैठे होते हैं, कहीं पर जनाब तारिक फ़ातिमी बैठे होते हैं और नोट टेकिंग कर रहे होते हैं एक नाइब सफ़ीर की, आपके वज़ीर आज़म की 1-on-1 मुलाकात। तो यहाँ पर तो आपने बाकायदा उनको जेंट्री बीच खबर क्या चलाई है, पहले खबर सुन लें, फिर आते हैं कि इस वक्त अमेरिका में देखें चल क्या रहा है। और रिचर्ड ग्रेनल, अच्छा कुछ चीज़ें रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से भी क्वेश्चन मार्क हैं, तो वो भी हम एड्रेस कर लेंगे। अब खबर जो चली है वो ये चली है कि रिचर्ड ग्रेनल को डेप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया था। सरबराह अमरीकी सरमायाकार वफ्द, पाकिस्तान का दौरा करने वाले अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द के सरबराह व ट्रंप ख़ानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेंट्री बेच ने कहा है कि मेरा ख्याल है रिचर्ड ग्रेनल को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया था, और रिचर्ड ग्रेनल ने जो बात की वो पाकिस्तान से मुतल्लिक अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक की है। अब पाकिस्तान के बारे में पहले से ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में जेंट्री बीच का कहना था कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसीअ मौक़े हैं। सदर ट्रंप की सरबराही में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। पाकिस्तान से मुतल्लिक़ गलत फहमियाँ दूर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बाइडन इंतज़ामिया ने 4 साल जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया वो मुनासिब नहीं था। दुनिया में अमन और तरक्की के नए दौर का आगाज़ हो चुका है। अमेरिका पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहता है। अमरीकी सरमायाकार मसनूई ज़हानत, रियल स्टेट और मादनियात में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद है। यानी ऐन वो वक्त जब अमरीका ने स्टेट डिपार्टमेंट ने, मार्को रूबियो ने साइन करके एक मेमो पाकिस्तानी सफारत खाने को भेजा कि यूएस एड के तहत मिलने वाली और दीगर तमाम तर फ़ौजी और सिविल इमदाद पाकिस्तान की 85 रोज़ के लिए बंद की जाएगी, और इन 85 दिनों में
जायज़ा लिया जाएगा कि ये प्रोग्राम ज़रूरी है कि नहीं है, या इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी हमारी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव से अलाइन है या नहीं है, और उसकी बुनियाद पर हम इस इमदाद की बहाली का फैसला करेंगे। ये कह रहे हैं कि उन्होंने अरबों डॉलर सरमायाकारी का फैसला कर लिया। मतलब अगर उन्होंने अरबों डॉलर सरमायाकारी का फैसला किया होता तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इमदाद रोकने की ज़रूरत क्या थी? वो वही कर सकते थे जो उन्होंने मिस्र के लिए किया, जो उन्होंने इसराइल के लिए किया। उस मेमो से इस्तिस्ना दुनिया के 2 ममालिक हैं जिनको दिया गया, फैसला किया गया कि इन 2 ममालिक की इमदाद नहीं रोकी जाएगी, बाकी फिर बांग्लादेश हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, दुनिया भर में कोई भी मुल्क हो, यूक्रेन तक की तो इमदाद उन्होंने बंद कर दी। आप कह रहे हैं कि वो आपके यहाँ को अरबों डॉलर लुटाने के लिए, देखिए ज़रूरत होगा, ऐसे नहीं होगा जैसे आप कर रहे हैं। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आपके वज़ीर ख़ारजा व नाइब वज़ीर आज़म, उनका आखिरी कोई नोन राब्ता मैंने वेबसाइट उसके बाद कुछ गुज़श्ता 24 घंटों में नहीं देखी, कोई तकरीबन गुज़श्ता 1 महीने में शायद को उनका सबसे बड़ा राब्ता सूडान के वज़ीर ख़ारजा से है। तो मतलब आपका जो मामला चल रहा है वो डिफरेंट किस्म का है। दूसरा, ये जो जेंट्री बीच साहब हैं, इनका दौरे के बाद हुआ ये, तो इनका पोस्टमार्टम लोगों ने कर दिया। अमरीकी सफारत खाने ने ऑन बैकग्राउंड ये बता दिया कि एक स्पोक्स पर्सन को कोट करते हुए अमरीकी सफारत खाने के, आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ना वो सरकारी दौरा नहीं था। हाँ, सही है। नहीं, अब इसमें जो एक तो खैर जो आपने खबर पढ़ के सुनाई है अगेन जियो की है, और अगर फिर ये रिचर्ड ग्रेनल तक पहुंच गई कि उनको गुमराह किया गया था, तो शायद वो फिर इसको रिस्पॉन्ड कर दें कि भाई मैं कोई गुमराह नहीं हुआ, और मुमकिन है उसको रिस्पॉन्ड कर दें। अच्छा, आगे रिचर्ड ग्रेनल पे उन्होंने फिर भी और भी बात की ना। जेंट्री बीच ने कहा कि माजी में अमरीकी अवाम को पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर नहीं दिखाई गई। मेरा ख्याल है रिचर्ड ग्रेनल को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया, और रिचर्ड ग्रेनल ने जो बात की वो पाकिस्तान से मुतल्लिक अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कही। उनका कहना था कि रिचर्ड ग्रेनल की अब पाकिस्तान के बारे में पहले से बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। मुझे रिचर्ड ग्रेनल ने खुद बताया कि इसे डीप फेक AI वाली प्रेजेंटेशंस दी गई थी। मैं यहाँ साबिक वज़ीर आज़म के मामले पर बात करने के लिए नहीं आया हूँ। ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को एहतराम की नज़र से देखती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रिचर्ड ग्रेनल को पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का आज ज़्यादा बेहतर इदराक हो गया होगा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जानें दी, कुर्बानी दी, और ये एहतराम करती है, और ये सारी उन्होंने बात की। अब सही है। अच्छा, अब 2 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक तो जो पिछले 3-4 दिन से चल रहा था, आज के अखबार में बल्कि खबर भी छपी हुई थी कि रिचर्ड ग्रेनल ने इमरान खान से मुतालिक ट्वीट्स डिलीट कर दी। आपने अपने एक व्लॉग में कहा था कि ये बग हो सकता है या कोई और रीज़न हो सकती है, उनकी और भी बहुत सारी ट्वीट्स नज़र नहीं आ रही। ऐसे ये ट्वीट्स में नज़र नहीं आ रही। क्लैरिफिकेशन भी आ गई है। असल में देखें, बात यह है कि रिचर्ड ग्रेनल का ये सवाल तो बहरहाल मौजूद है कि जो शख्स जो है वो ऑन टॉप ऑफ हिज लंग्स नज़र आता था, जो शख्स जो है वो सुबह दोपहर शाम, जैसे डॉक्टर ने नुस्खे में तजवीज़ किया हो कि आपने इमरान खान का नाम लिखना है तो इससे आपको बीमारी में आपको फ़ायदा होगा, तो ये काम तो कर रहा था जो नहीं कर रहा। ये तो उसमें 2-3 चीज़ें जो है वो अब आपके सामने आई है। एक तो कैलिफोर्निया फायर्स के लिए उसको जिम्मेदारी दे दी डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके लेफ्ट राइट पे बैठ के। अब देखें यहाँ पर मामला क्या हुआ। आपकी रियासत, आपकी हुकूमत, और ये कह रहे थे कि रिचर्ड ग्रेनल की हैसियत कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है वो ना, और आज उस रिचर्ड ग्रेनल के मुतल्लिक वो जेंट्री बीच से कहलवा के उसको आप कह रहे हैं कि जैसे रिचर्ड ग्रेनल जो है वो आज कोई बहुत बड़ी चीज़ बन गया। आप अपना मजाक उड़वाते हैं। अभी ये जिस सरमायाकारी वफ्त की हम बात कर रहे हैं, हमने सिर्फ धोखे, वादे, कस्में, लारे, यही सब कुछ देखा है। हमारे हिस्से में तो खजूरें आई हैं, रमज़ान पैकेज आया है। सरमायाकारी जो है वो मोहम्मद बिन सलमान वो अमेरिका में कर रहा है। उसने कहा, डोनाल्ड ट्रंप से सवाल हुआ कि भाई आप किसका मुल्क का सबसे पहले दौरा करेंगे। उसने कहा कि मैं रिवायती तौर पर जो भी सदर बनता है वो यूके जाता है, लेकिन मैं जब बना था तो मैंने कहा हमारे से कौन क्या ख़रीदेगा। तो मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ 400-450 अरब डॉलर की ख़रीदारी की थी, तो मैं सऊदी अरब चला गया। अब मैं ये देखूंगा कि वो 500 अरब डॉलर की ख़रीद लेना तो मैं चला जाऊंगा। अगले दिन मोहम्मद बिन सलमान ने कहा मैं 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी करूंगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं I'll tell him to round it off to $1000 billion। अब वो मोहम्मद बिन सलमान 1000 अरब डॉलर भी कर देंगे। तो उनके पास कैपेसिटी देखें कितनी है कि 1000 अरब डॉलर वो अमेरिका में सरमायाकारी कर सकते हैं, वो 500 अरब डॉलर जो है वो रख सकते हैं एशियन गेम्स का बजट, वो $multi-trillion का न्यूयॉर्क सिटी का प्रोजेक्ट विजन 2030 चला सकते हैं। हमारे हिस्से में क्या आता है?
खजूरें हैं या देखें या वादे हैं। आप याद करें इमरान खान साहब के दौर में जो आखिरी आपके पास इन्वेस्टमेंट, जो पैसे बेसिकली लगाए थे उन्होंने, स्टेट बैंक के रिजर्व में $3 अरब रखा था, $3.2 अरब का आपको डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल की फैसिलिटी दी थी। उसके बाद भी जो खान साहब के दौर में भी उन्होंने वादे किए वो वादे रहे, क्योंकि आप यहाँ पर एक ऐसी फिजिबिलिटी बना के उनको बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं दे सके। वो आपको आपके साथ बिजनेस करेंगे तो अपने फायदे के लिए करेंगे, आपके लिए नहीं करेंगे। तो ये कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन के रिचर्ड ग्रेनेल जो है उसका जो ट्विटर है उसके बारे में फिर कुछ अमरीकी सहाफ़ियों ने बताया कि 45 दिन का उसने लगाया हो कि 45 दिन से पहले वाली सारी ट्वीट्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं, आर्काइव हो जाती हैं। अब वो बंदा रिचर्ड ग्रेनेल, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप का खुसूसी मंदूब हो, उसके ट्विटर पे डोनाल्ड ट्रंप के मुतालिक टोटल 6 ट्वीट्स हैं। उस जो जर्मनी में सफीर रहा हो उसके ट्विटर हैंडल पे जर्मनी नहीं नजर आता आपको, एक दफा जर्मन लिखा हुआ, इसका मतलब है पहले वाली ट्वीट्स नजर नहीं जो कोसोवो और सर्बिया के दरमियान इंटरलोक्यूटर, मीडिएटर, नेगोशिएटर रहा हो, वो बंदा, उसके पास सर्बिया की कोई ट्वीट नहीं मिलती। लेकिन अभी उसने क्योंकि टैग करके बात जो की है इस जेंट्री बीच ने, उसने रिचर्ड ग्रेनेल के मुताल्लिक की है। अगर उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं आती और कोई एक रिन्यूअल नहीं आता, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि नहीं, कि उसका मतलब यह है कि रिचर्ड ग्रेनेल को ये कह दिया गया कि दिस इज नॉट योर डोमेन, दिस इज अ नो गो एरिया फॉर यू, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक। साइमल्टेनियसली हम देख रहे हैं जब ये सारी खबर चल रही थी तो जो विल्सन साहब ने फिर ट्वीट दाग दिया, फ्री इमरान खान। तो अब मसला ये है कि हम दुनिया भर में जितनी मर्जी वो कर लें, ये पाकिस्तान का दाखिली सियासी मसला है और इसको अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो लामहला आपने इवेंचुअली इस पर बाहर की कोई ना कोई अटेंशन जो है वो खुद की तरफ सीख करनी है। और दूसरी तरफ जो अमेरिका में इंतजामिया आके बैठी है उसका तरीक़ाकार तो बहुत मुख्तलिफ हो गया। वो तरीक़ाकार नहीं है कि आपसे मुतालबा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आप ये करें, अगर आप नहीं करेंगे तो ये बंद, ये बंद, ये बंद, ये बंद। वो कोलंबिया के साथ क्या किया, कोलंबियन प्रेसिडेंट जो है वो गुस्तावो पेट्रो, यहाँ से उन्होंने 2 मिलिट्री प्लेन्स कोलंबियन जो हैं उनके भर के, जो नहीं क्रिमिनल्स तो हम वो, क्योंकि वाइट हाउस कह रहा है ना उनको क्रिमिनल, कि यार वो शख्स जो गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुआ, उसने हमारा कानून जो है वो क्योंकि वायलेट किया तो वो क्रिमिनल है। बहरहाल उनको बिठा के जहाज़ पे भेजा, उनकी क्लियरेंस हुई हुई थी। गुस्तावो पेट्रो ने जब वो लैंड करने लगे उसने उनकी क्लियरेंस जो है वो कैंसिल कर दी। वो जहाज़ लैंड होने के बजाय वापस जब जाने लगे तो होता यह है कि डोनाल्ड ट्रंप गॉल्फ खेलते हुए ट्वीट दागता है, वो कहता है 25% टैरिफ, अगले हफ्ते से 50% टैरिफ, तमाम कोलंबियन ऑफिशियल्स का, सदर का वीज़ा रिवोक, कोई अमेरिका दाखिल नहीं हो सकता, तमाम तरह जो है वो हमारे प्रोजेक्ट्स फलां चीज़ बंद, इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के एसेट फ्रीज, बैंकिंग सैंक्शंस, फाइनेंशियल सैंक्शंस। वो ये ऐलान करता है, पहले 10-15 मिनट आप थोड़ा सा मसल दिखाते हैं, आप कहते हैं हम जवाबी सैंक्शंस लगाएंगे, उसके बाद आप कहते हैं कि हम अपना तैयारा भेज रहे हैं उनको लेने के लिए। तो और ये हम कोलंबिया की बात कर रहे हैं, कोलंबिया का, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, कोलंबिया का जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं, 8-10 अरब डॉलर, ठीक है। फिर जब कमर्शियल बैंक्स वालों को मिला लेते हैं 15-16 हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं हद मार के। उनके 62 अरब डॉलर भाई रिजर्व्स हैं। उनकी जो ट्रेड है, जो उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी कुल मिला के कितनी है, उनकी हमारे से 2 गुना ज़्यादा है। उनके मसाइल हमारे से आधे हैं। वो 2 अरब डॉलर की तो सिर्फ कॉफ़ी बेचते हैं अमेरिका को, अगर, और वो अमेरिका के दोस्त मुल्क है, उनके साथ वो ये कर सकता है। तो आपको अदरवाइज बड़ा एक टाइट रोप को वॉक करना है। सही है। आपने अपनी जो देखिए, मैं तो दोनों चीज़ों को, वो परवेज लोसर साहब ने कुरेलियाँ शेलियाँ निकाली हुई थी, वो पाक फौज जिंदाबाद रैलियाँ, दूसरी तरफ हम तहरीक इंसाफ को देखते हैं, वहाँ पर और किस्म की रैलियाँ निकल रही होती हैं। दोनों रैलियाँ काउंटर प्रोडक्टिव हैं। अगर आपने इस मुल्क में सरमायाकारी लानी है, चाहे वो इनके हक में रैली निकल रही है, लोग कान खड़े होते हैं उनके, वो कहते हैं क्या चल रहा है भाई इस मुल्क में। ये यहाँ उनके शहरी दुनिया में कहीं किसी मुल्क के शहरी इस तरीके से वहाँ पे नहीं कर रहे होते। तो बहरहाल एक मोए वाला सीन जो है वो समझेंगे तकरीबन दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरमियाने दर्जे के आड़ती को हमने जो प्राइम मिनिस्टर ने प्रोटोकॉल दिया है वो उस पे लेकिन मोए हो गया। रेक्टर स्केल पर नहीं देखें, अगर वो होगा भी, फॉर एग्जांपल, पहली बात तो ये कि हम उसको एलॉन मस्क क्यों बना के पेश कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि पता चल जाए ना भाई ये 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो नहीं जनाब वो 2 अरब डॉलर, वो 500 मिलियन डॉलर ले आए।
आप सऊदी अरब से अभी रेकोडेक के ऊपर आधे $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेने को सिक्योर करने के लिए अभी आप नहीं हो सके, तो आपने इन साहब से कितने अरब डॉलर यहाँ पर मुआहदे करवाने हैं? वो कहाँ गया वो जो फंड रेजर किया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा में, उसमें कितने पैसे डिलीवर हुए? कभी उसके ऊपर भी वाइट पेपर जारी कर देना, पता चल जाएगा। सही है, चलिए बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब, थैंक यू। थैंक यू।